गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 7 नवंबर के जितना भी क्वेश्चन रहे हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। जितना भी करंट अफेयर रहे हमने इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे। और आपको पता ही होगा जो कि अमेरिका की जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो रहे ये ख़त्म हो गया है। एंड ये भी किसने ओन किए ये शायद आपको पता ही होगा, और ये नहीं होगा तो इसके बारे में हमने डिस्कस करते हैं। एंड सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ओन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024। डोनाल्ड ट्रंप जो कि ओन की है एंड कितने की सीटों पर 292 सीटों पर जो कि ओन की है। एंड उसके बाद जो कि कमला हारिस जो कि 224 सीट रहे उनके। सो याद रखना। एंड इसके जो मैजिक नंबर रहे ना, मैजिक नंबर है 270 जो कि मैजिक नंबर ये जो कि पार की है, बस यही याद रखना इसने ओन की है। एंड कितने की सीट भी यही याद रखना। आगे की ओर देखते हैं। एंड ये भी डिटेल के साथ रहे जो कि डोनाल्ड ट्रंप। एंड आपको ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी से बिलोंग कर रहा है, वो है रिपब्लिकन पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी। कमला हारिस कौन सी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। कमला हारिस डेमोक्रेटिक पार्टी। एंड उसके बाद और जो रहे ये पार्टी, ये मतलब ये जितना भी पार्टी जो जितना भी सीटों पर ओन करेगी, ये जो भी उन्हीं स्टेट पर जो भी ओन करेगा ये उनके पास ये शिफ्ट हो जाएगा। सो बस यही याद रखना। हमने पहला क्वेश्चन में ये बस यही याद रखना, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ओन की है। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें भी ग्रीट की है एंड विजिट की उनके साथ। सो बस यही याद रखना। एंड आज की पहला क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आपको थोड़ी बहुत भी डिस्कस कर ले, ध्यान से सुनना क्या रहे। आपको जो अभी के टाइम में ये जो डोनाल्ड ट्रंप ओन की है एंड जो करंट प्रेसिडेंट आपको पूछे तो अमेरिका की, ये भी इम्पोर्टेंट है। करंट प्रेसिडेंट आपको पूछे तो वो है जो बाइडेन। याद रखना। एंड ये जो कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो बनने वाला है ये सेकेंड टर्म पर बनेंगे। ये मतलब हालांकि 2016 से 19 जो कि उन्होंने थे, और ये सेकेंड टर्म पर ये बनने वाला है, बस यही याद रखना। एंड ये जो ओथ लेंगे ना, कौन सी डेट में ओथ लेंगे, वो है जनवरी 2025 तक ये ओथ लेंगे। सो याद रखिएगा। इसके करेंसी है जो कि डॉलर। एंड कैपिटल पूछे तो अमेरिकी कैपिटल है यूएसए की जो कि वाशिंगटन डीसी। सो देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में। Which state government has launched scheme दीपम 2.0 स्कीम फॉर फ्री गैस सिलेंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट ने जो कि फ्री गैस के लिए जो कि 1 ईयर में जो कि 3 गैस सिलेंडर जो कि फ्री दी जाएगी, कौन सी स्टेट की इनिशिएटिव है ये, जो कि आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश की, जो कि 1 ईयर में 3 गैस सिलेंडर फ्री दी जाएगी। ये स्टार्टेड कर पाए है। क्या आपको याद है आंध्र प्रदेश की सीएम आपको पूछे तो आंध्र प्रदेश की सीएम ये है चंद्रबाबू नायडू। कौन सी पार्टी से रहे, टीटीपी से रहे, तेलुगु देशम पार्टी से रहे। एंड ये उनसे पूर्व कौन रहे ये सीएम, ये उनसे पूर्व पूछे तो जगन मोहन रेड्डी। क्या आपको याद है सबसे हाईएस्ट रिचेस्ट सीएम मामले में उन्होंने थे। सो याद रखना। एंड ये सीएम जो कि चंद्रबाबू नायडू। बस आगे की ओर देखते हैं नोट में क्या रहे। द आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द स्कीम, बस यही याद रखना। एलपीजी सिलेंडर जो कि फीमेल बेनिफिशियरी के लिए ये देने वाला है। एंड ऑल्सो स्टार्टेड द बुकिंग फॉर द एलपीजी सिलेंडर अंडर द स्कीम दैट अ सिटीजन कैन बुक देयर सिलेंडर फ्रॉम 29 अक्टूबर टू 31 मार्च में ये बुक कर सकते हैं 2025। बस यही याद रखना। एंड अमाउंट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट, ये ट्रांसफ़र की जाएगी अमाउंट। पहले तो ये मतलब जो जितने भी बेनिफिशियरी रहे ये खरीदेंगे, और उसके बाद ये बैंक खाते में ये पैसा जो ये जितना भी कस्ट रहे ये ट्रांसफर हो जाएगा। बस यही याद रखना। एंड जो कि बैंक अकाउंट में जो कि बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट में 48 आवर्स में अंदर में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो इसके लिए जो कि 894 करोड़ की एक
जो कि तैनात की गई है, एक जो कि कास्ट। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है नंबर 2 में। अनीस सरकार ये यंगेस्ट प्लेयर एंड क्रिएट ए हिस्ट्री एंड ही इज रिलेटेड टू हुई स्पोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और ये क्वेश्चन को एक स्टार मार्क करके चलना। एंड नीचे भी और एक कमेंट करना, सबसे कम उम्र वाला जो माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर जो क्लाइंब करने वाला सबसे कम उम्र वाला जो व्यक्ति कौन है, ये नीचे कमेंट करना। सो ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, जो कि अनीस सरकार, ये भी उनके भी एक पिक रहे, मैं आपको दिखाऊंगा। जो क्वेश्चन में क्या रहा है हमने पहले देखते हैं। अनीस सरकार ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है जो कि हिस्ट्री क्रिएट की है। ये बहुत ही कम उम्र में, यानी मतलब उन्हें 3 साल होगा, 3 ईयर होगा, 3 ईयर एज में उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। देखते हैं वो जो कि एक चेस प्लेयर है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, चेस प्लेयर यही रहे। ये जो स्पीक दिख रहा है ना, ये है जो कि एज आपको पूछे तो ये है जस्ट 3 ईयर्स 8 months 19 days। सो ये उनकी एज है 3 ईयर जो कि 8 month 19 days की एज में ये जो कि चेस प्लेयर बने, बस यही याद रखना। अनीस बिकम द यंगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू अचीव द FID रेटिंग एट द एज ऑफ द जस्ट 3 ईयर्स 8 months एंड 19 days, बस यही याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो मतलब देख सकते हो कि ये कितने कम उम्र में ये बन जा रहा है एंड ये भी उनकी एक तस्वीर है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है नंबर 3 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करके चलना। वर्ल्ड सुनामी डे यानी TSU या साइलेंट है, वर्ल्ड सुनामी डे यानी WTAD इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, वर्ल्ड सुनामी डे ये ऑब्जर्व करी जाती है। सुनामी डे आपको पूछे तो 5 नवंबर यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 5 नवंबर को सुनामी डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये जो सुनामी है ना, ध्यान से सुनना, सुनामी जो कि एक जापान वर्ड है, सुनामी जापान वर्ड जो कि TSAU एंड और रहे एक नामी जो कि TSAU का मतलब है हार्बर एंड इसका मतलब है वेव, जो वेव रहे ना, जो टाइड रहे, ये है। सो याद रखना। एंड आपको इंडोनेशिया की सबसे बड़ी सुनामी आपको पूछे तो एक इंडोनेशिया में देखने को मिला था 2004 में, यस 2004 में ये देखने को मिला था सबसे बड़ी सुनामी। हाँ, इंडोनेशिया भी से भी और एक याद आ रहा है कि आपको याद है इंडोनेशिया की कैपिटल पूछे तो वो है नुसांतारा, न्यू जो बनाया गया है। जकार्ता, हालांकि पहले जो ओल्ड कैपिटल रहे जकार्ता एंड न्यू जो बने वो है नुसांतारा। एंड रिसेंटली ये इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट भी बनाया गया है, ये कौन है नीचे कमेंट करना। तो छोड़िए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये उसका नाम है प्रबाबो सुबियांतो, बस यही याद रखना। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे, तो देर में बस यही रहे, हमने इसके बारे में तो डिस्कस करी, इसके बारे में देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहे नंबर 4 में। विम्बैक्स एक्सरसाइज 2024 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री। विम्बैक्स एक्सरसाइज ये भिन्नवेक्स ये नाम है, ऐसे रहे, ये भी पर वियतनाम होगा, ध्यान से सुनना, ये भी पर वियतनाम एंड IN मतलब है इंडिया जो कि बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024, ये आंसर ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, वियतनाम के साथ करवाया गया है। एंड ये रहे 5th एडिशन, एंड आपको मतलब ये जो करवाया गया है 4 नवंबर से ये शुरुआत करवाया गया है, मतलब ये अब तक चल रहा है, ये 23 नवंबर 2024 तक ये चलने वाला है, यही याद रखना। ये 5th एडिशन रहे तो आपको पहला एडिशन भी, ये भी तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड फर्स्ट एडिशन आपको पूछे तो फर्स्ट एडिशन ये 2019 में करी गई थी, 2019 में मध्य प्रदेश में करवाया गया था, मध्य प्रदेश में, सारे के सारे याद रखना। एंड आगे बढ़ने से पूर्व ये वियतनाम रहे थे, आपको ये भी बता दूँ, आपको वियतनाम की आपको कैपिटल पूछे तो
ध्यान से सुनना। हर बार हमने जब 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 स्टेट या फिर कोई भी कंट्री के बारे में डिस्कस करते उसके बारे में स्टार्टिंग पे हमने देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। वो है हनोई, SHANOI, हनोई, ये जो कि वियतनाम की कैपिटल है। प्रेसिडेंट आपको पूछे तो ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंट आपको पूछे तो वो है लुओंग लुओंग लुओंगचोंग लुओंगचोंग, ऐसे नाम रहे। सो एंड इसके भी प्राइम मिनिस्टर पूछे तो ये भी याद रखना। प्राइम मिनिस्टर पूछे तो जो कि पोहाम मिन सिन, ऐसे नाम रहे, बस याद रखना। एंड इसके जो करेंसी आपको पूछे तो करेंसी है वी डोंग जो कि करेंसी है। सारे के सारे याद रखना, जो भी एक्स्ट्रा भी डिस्कस की जा रहा है ये क्वेश्चन में तो जो रहे, और एक्स्ट्रा भी जो बताया जा रहा है ध्यान से सुनना। आगे और देखते हैं। द 5th एडिशन ऑफ द वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज विनवेक्स 2024 स्टार्टेड एट अलबाम। ये अलबाम में स्टार्टेड करवाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्लेस में स्टार्टेड करवाई है, ये अलबाम हरियाणा में टुडे। द एम ऑफ द विनवेक्स 2024 इज टू एनहांस द जॉइंट मिलिटरी कैपेबिलिटी ऑफ द बोथ कंट्री। जॉइंट मिलिटरी कैपेबिलिटी को ये एक्सपांड करना इसका मेन लक्ष्य है। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नंबर 5 में। 7th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली अजर्ड एट व्हिच प्लेस। सोलर अलायंस यानी सोलर अलायंस असेंबली अब्जर्व एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये ऑब्जर्व करी गई है, 7th एडिशन है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में 7th एडिशन ये ऑब्जर्व करी गई है न्यू दिल्ली में। एंड इसमें जो चेयर पर्सन रहे ना, ये जो चेयर करी गई है किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा, चेयर बाय इंडिया। एंड ये जो को चेयर जो रहे वो है फ्रांस रहे। सारे के सारे याद रख। एंड आपको ये जो इनागोरेट करवाया गया है ना किसके द्वारा, न्यू दिल्ली में तो इनागोरेट करवाया गया है तो ठीक है, बट ये आपको किसके द्वारा इनागोरेट करवाया है, जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री रहे ना इंडिया की, जो मिनिस्ट्री रिसेंटली जो 30 मिनिस्ट्री जो बने हैं उनमें से जो प्रहलाद जोशी जो रहे ना उनके द्वारा ये इनागोरेट करवाया गया है, ये भी याद रखना। सो सारे के सारे याद रखना। बात करें ये SAA के बारे में, इसका स्थापना आपको ये जो कि SAA है डायरेक्टर जनरल आपको पूछे तो ये है अजय माथुर इसका डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट जो अजय माथुर के बदले में जो बनने वाला है नेक्स्ट वो है जो कि असनीस खाना ये उनके प्लेस में बनने वाला है। और बात करें ये SAA के बारे में जो कि ISA के बारे में, सॉरी यस इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA, ये ISA, यस इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसका स्थापना आपको पूछे तो ये एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है 2015 में, यस 2015 में। और जो कोप 28 के दौरान, कोप 28 के समय 21 के समय में, सो याद रखना। एंड कोप 28 ये तो आपको पता ही होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। सो इसका हेडक्वार्टर जो कि ये गुरुग्राम हरियाणा में रहे। ये एक खास बात यही है कि ऐसे एक इंटरनेशनल एक संस्था रहे जैसे कि ये इसका हेडक्वार्टर इंडिया में रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टार मार्क करके चलना। गुरुग्राम हरियाणा में रहे इसका हेडक्वार्टर। सारे के सारे हमने डिस्कस करी। एंड ये मतलब ये जो काम कर रहा है जो एनर्जी सोलर एनर्जी रहे इससे बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य रहे ISA, इसका मेन उद्देश्य यही है। सो सारे के सारे याद रखना। एंड देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहा है। ये तो हमने डिस्कस करी इसके बारे में सारे के सारे 29 कंट्री जो कि यहाँ पार्टिसिपेट करी है असेंबली, बस 4 नवंबर। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 6 में। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जो इनाग्रेट करवाया गया है वो है द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा, उन्हीं के द्वारा जो कि इनाग्रेट करवाया गया है। ध्यान से सुना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्या आपको याद है बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हमने जो जीके शो में हमने जो डिस्कस करते रहे थे, हालांकि काफ़ी दिन हो गया हमने डिस्कस नहीं की, बट कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए। बट करंट अफेयर ध्यान से सुनना, क्या रहे जो बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपको पूछे तो ये हुआ था जो कि ये करवाया गया था जो कि अजात शत्रु के द्वारा। क्या आपको याद है अजात शत्रु के द्वारा जो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया गया था, अजात शत्रु। एंड ये राजगीर में करवाया गया था, राजगीर यानी बिहार में जो रहा है राजगीर में, ये इसी प्लेस में करवाया गया था 483 में ये करवाया गया था। सेकेंड टाइम जो कि कालासो के द्वारा करवाया गया था वैशाली में, ये भी बिहार में रहे। एंड बस और भी मतलब टोटल जो कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया गया है। एक तो रहे जो कि अजात शत्रु के द्वारा राजगीर में, एंड कालाशोक के द्वारा वैशाली में, एंड अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में, एंड कनिष्का के द्वारा जो कश्मीर की कुंडली बन रहे हैं ना इसी प्लेस में। सो याद रखना। एंड जो कश्मीर की कुंडली बन है वो है 72 AD में। हालांकि ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, बट ये ज़्यादा नहीं लिखी गई है, लिख कर ये बताने में डिफ़िकल्ट हो रहा है। सो जो भी मैं पॉइंट टू पॉइंट जो बता रहा हूँ ये ध्यान में सुनना। क्वेश्चन का आंसर बताने के चक्कर में हमने काफ़ी सारा डिस्कस कर ली, बट ये क्वेश्चन का आंसर सही आंसर बता दूँ, ये है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनागोरेट करवाया गया है प्रेसिडेंट। एंड ये स्टार्टेड करवाया गया है, स्टार्ट ये है 5 नवंबर से ये शुरुआत करवाया गया है, 5 नवंबर से इनागोरेट करवाया गया है एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, बस यही याद रखना, एशियन बुद्धिस्ट समिट। बट मैंने जो आपको बता रहा था जो कि ये जो फर्स्ट टाइम जो बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया गया था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये मैंने बता रहा था। सो सारे के सारे याद रखना। एंड क्या रहा है नोट में, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ग्रेस्ड द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एंड ये भी इम्पोर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है, टूरिज्म एंड जो कल्चरल मिनिस्ट्री कौन है, गजेंद्र शेखावत। एंड गवर्नर ऑफ इंडिया इज ए कोलाबोरेशन विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस IBC इन न्यू दिल्ली टुडे November 5। यही है, आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है नंबर 7 में। हु वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपब्लिक डे की फर्स्ट चीफ गेस्ट कौन थे। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लगवाया यहाँ, अभी रिसेंटली जो कि इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट चर्चा में रहे कि इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट इंडिया की जो रिपब्लिक डे रहे यहाँ विजिट करेंगे। हालांकि ये डिस्कस की जा रहा है, ये भी ऐसे कंफर्म नहीं है, बट ये डिस्कस की जा रहा है कि ये विजिट करेंगे, ये जो कि चीफ गेस्ट रहेंगे। क्या आपको याद है हमने जो डिस्कस की थी 2023 के पूछे तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है 2023, ये इसमें जो चीफ गेस्ट रहे वो कौन रहे। हालांकि 2024 जो रहे ये आपको बता दूँ तो ये है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट रहे वो है इमानुएल मैक्रॉन, ये जो कि थे। एंड ये 2023 की कौन सी कंट्री के थे, तो कंट्री की मैं आपको बता दूँ वो है इजिप्ट की वो इसका नाम क्या है ये कमेंट करना आपको। हालांकि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये कमेंट करते रहना एंड सर्च करके। सो ये है ये क्वेश्चन का सही आंसर बता दूँ, ये है सुकार्नो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सुकार्नो। कौन से ईयर में पूछे तो ये है 1950 में ये चीफ गेस्ट। एंड अभी जो रिसेंटली जो ये चीफ गेस्ट रहने वाला है इंडोनेशिया की, इसका नाम क्या है, प्रबाबो सुबियांतो 2025 की है चीफ गेस्ट रहेंगे, यही याद रखना सारे के सारे। एंड और ये भी रहे प्रबाबो सुबियांतो। कमला हारिस ये तो जो कि अमेरिका से रहे, जो कि अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये स्टार्ट की थी, बट हालांकि तो नहीं जीत पाए, बट ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एग्नेस्ट में पूछा जा सकता है जो डोनाल्ड ट्रंप के एग्नेस्ट में कौन थे। सो सारे के सारे याद रखना। एंड और भी एक याद आ रहा है जो
प्रोबाबो सुबियांतो है ना, जो प्रोबाबो सुबियांतो ये रिप्लेस की है किससे, किसके बाद ये प्रेसिडेंट बने? जोको विडाडो, जोको विडाडो ऐसे नाम रहे, विडाडो, ये उनके बाद ये बने हैं। सारे के सारे याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं, क्या देखते हैं नोट में। नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है? इंडिया एंड अल्जेरिया रिसेंटली साइन एमओयू ऑन व्हिच फील्ड? इंडिया एंड अल्जेरिया ने मिलकर ये एक एमओयू साइन की है, कौन सी फील्ड में? ये डिफेंस के फील्ड में, क्योंकि जो इंडिया की जो डिफेंस स्टाफ, जो चीफ ऑफ इंडिया की डिफेंस स्टाफ रहे ना, उसका नाम है अनिल अनिल स्टाफ, जो कि ये विजिट की है, अल्जेरिया विजिट की है। और ये डिफेंस की रिलेटेड रहे तो ये डिफेंस से बात करेगा ना, और कैसे, और इससे क्यों बात करेगा? ये डिफेंस से डिस्कस करवाएगा है चीफ ऑफ डिफेंस, जो कि अनिल साहब है। सो याद रखना। एंड ये विजिट किया एंड इसी दौरान ये बातचीत करी गई है। सो सारे के सारे याद रखना। और ये बात रही अल्जेरिया की, ये भी हमने डिस्कस करेंगे अल्जेरिया के बारे में। अल्जेरिया की कैपिटल पूछे तो क्या कैपिटल? अल्जेरिया की कैपिटल वही नाम से रिलेटेड है, अल्जीर्स। करेंसी आपको पूछे तो करेंसी दिनार। हालांकि ये करेंसी एक ही करेंसी नहीं, दोनों करेंसी रहे, एक न्यू करेंसी भी उनके नए, वो है फ्रैंक, ये भी उनकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल माजिद से। सो याद रखना, प्रेसिडेंट आपको पूछे तो वो है अब्देल माजिद, ये प्रेसिडेंट है। अब्देल माजिद, जो कि टेबोन्स, अब्देल माजिद टेबोन्स। सो नाम तो हालांकि अजीब गरीब रहे, बट ये याद रखना, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। बस हमें तो बस एग्ज़ाम के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए उद्देश्य रखना चाहिए। एंड ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जितना भी स्टैटिक जो जीके दिया जा रहा है, जितना भी स्टैटिक जीके, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि करंट अफेयर हमने तो डिस्कस कर रहा हूँ, उसके साथ स्टैटिक भी दी जा रहा है एंड काफ़ी सारे के बारे में डिस्कस की जा रहा है। जो पिछले सी करंट अफेयर हमने डिस्कस की 2023, या फिर पिछले सी कौन फास्ट रहे, इसके बारे में डिस्कस की जा रहा है ये क्वेश्चन। सो इसलिए ये सभी को स्टार मार्क करके चलना, जितना भी डिस्कस की जा रहा है ना। हालांकि हमने कम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कंटेंट कम प्रोवाइड करते हैं। हमने सारे के सारे कंटेंट पूरी डिटेल के साथ हमने डिस्कस करते रहते हैं। सो याद रखना। एंड ये तो हमने डिस्कस किया अल्जेरिया के बारे में, ये तो डिफेंस के बारे में। आगे देखते हैं ये क्या रहे। नंबर 9 पर क्या पूछा जा रहा है? 7 नवंबर सेलिब्रेटेड एज व्हिच डेट? इंपॉर्टेंट है 7 नवंबर। हालांकि 7 नवंबर को 3-4 डेट ऐसे रहे जो कि ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान से सुना, वो है छठ पूजा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। छठ पूजा ये एक मतलब फेस्टिवल, ये कौन सी प्लेस की आपको पूछे तो ये है बिहार की फेस्टिवल है। एंड हालांकि बिहार की भी, ये सिर्फ बिहार की नहीं, ये बिहार एंड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ध्यान से सुना, मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल एंड और भी जो नेपाल की कुछ ऐसे प्रोविंशियल प्लेस रहे, इसमें ये ऑब्जर्व करी जाती है। ये एक 4 डे की एक त्योहारिया है, फेस्टिवल है। एंड डेडिकेटेड टू, ये कौन सी गॉड से लिए डेडिकेटेड है? जो सोलार गॉड रहे ना, जो सोलार दैत्य रहे, यानी जो सूर्य रहे एंड सूर्य एंड उनकी एक ऐसे कहावत है कि उनकी सिस्टर जो कि उनका नाम भी ये भी, सो यही रखना, ये देखना, उसका नाम है छत्ती महाशक्ति, ये उनकी सिस्टर है। एंड इससे डेडिकेटेड है ये डे, बस यही याद रखना, ये छठ पूजा। एंड हालांकि ये 7 अक्टूबर की भी और काफ़ी सारे भी डे रहे, ये सिर्फ यही नहीं है, और भी ये डे रहे। डे आपको पूछे तो कौन सी डे रहे? ये 7 अक्टूबर को आपको CV रमन, ये भी याद आ रहा है, CV रमन की भी बात एनिवर्सरी होती है 7 नवंबर। एंड यानी आज की डेट है, आज की डेट के बारे में हमने बात कर रहा हूँ। आज 7 नवंबर है ना, सॉरी अक्टूबर, मैंने आपको बता दिया, माफ़ करना।
बट 7 नवंबर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये 7 नवंबर ये CV रमन की बर्थडे होती है एंड छठ पूजा एंड उसी तरह 7 नवंबर को भी जो कि इन्फांट प्रोटेक्टिव जो कि इन्फांट प्रोटेक्शन डे, जो इन्फांट है ना, इन्फांट प्रोटेक्शन डे ये होती है। और भी एक बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण डे आपको पूछे तो ध्यान से सुना, मैं आपको बताऊंगा, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ये डे हमने काफ़ी बार डिस्कस की, जब हमने कैंसर के बारे में कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करते रहते ये डिस्कस करी गई है। ये 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, जागरूकता दिवस, सारे हमने डिस्कस की, याद रखना। आगे देखते हैं क्या रहा है। ये दिस इज द अकाउंट द छठ पूजा November 7, बस यही याद रखना। हमने तो ये सभी का सभी डिस्कस की, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सिर्फ 2 और 3 दी गई, बट हमने जो डिस्कस की पूरी की पूरी सारे के सारे डिस्कस की, जो बिहार में ऑब्जर्व करी जाती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड और क्या रहे, वेस्ट बंगाल, यस वेस्ट बंगाल एंड प्रोविंस ऑफ द नेपाल की कुछ ऐसे प्रोविंस रहे, यहाँ ऑब्जर्व करी जाती है। सो इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन रहे तो हमने सोचा था क्यों ना डे शायद नहीं रहे, बट ये रहे इम्पोर्टेंट डे के बारे में क्वेश्चन रहे तो ये भी आपके सामने डे रहे। फर्स्ट नवंबर ये है वर्ल्ड वेगन डे। क्या आपको याद है वेगन डे क्या है? वेगन डे हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। वेगन डे मतलब यही है कि जो वेजिटेरियन रहे ना उससे ज़्यादा रहे, जो विराट कोहली रहे, विराट कोहली ये वेगन है, मतलब जो ये सभी के सभी प्लांट प्रोडक्ट ये मतलब कंज्यूम करेगा, बट ये जितना भी एनिमल प्रोडक्ट रहे जैसे डेयरी मिल्क या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट रहे ये इससे दूर रहेगा, ये वेगन है, वेगन इसे कहा जाता है। वेजिटेरियन डे आपको पूछे तो ये भी वही 1 अक्टूबर को हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। जो वर्ल्ड टी डे होती है, जो ओल्ड अवेयरनेस डे, ये हमने सारे के सारे हमने डिस्कस की ना। क्या आपको याद है? हमने हर बार डे वाला क्वेश्चन रहता है, हमने हर बार डिस्कस करते रहते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि हमसे कोई भी एक क्वेश्चन ना छूट जाए, हमने हर बार डिस्कस करते रहते हैं। बट ये क्वेश्चन का क्या रहे 112 नहीं होगा, माफ़ करना, ये क्या होगा 111 तो होगा ना। नवंबर के बहाने हम डिस्कस कर रहे हैं ना। ये आंध्र प्रदेश और हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तमिलनाडु, पंजाब स्टेट की ये स्टेट डे है। 2 नवंबर ये गोवर्धन पूजा की जाती है। और सोल्स डे 2 नवंबर। 3 नवंबर वर्ल्ड हाउस वाइफ एंड 3 नवंबर वर्ल्ड जेलीफिश डे होती है। 3 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे एंड 5 नवंबर को US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी रिसेंटली तो ऑब्जर्व करी गई, ये आपको तो पता ही होगा। एंड इसमें जो बाइडेन ओन की है 7/11 यानी 7 नवंबर ये है इन्फांट प्रोटेक्शन डे, यही हमने डिस्कस की थी ना। ये 4 के 4 डेट रहे, इन्फांट प्रोटेक्शन डे, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, CV रमन बर्थडे, छठ पूजा एंड लोको अडवाणी, ये 8 नवंबर है। सो फ्रेंड सारे के सारे याद रखना, हालांकि हमने एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस की, सारे के सारे डे हमने जितना भी डे रहे नवंबर में सभी के सभी डिस्कस की। आगे जब ये डे वाला क्वेश्चन आएगा हमने फिर से डिस्कस करते रहेंगे। आज के लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, डुमा बुक्को हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? डुमा बुक्को ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने, ये क्वेश्चन बताओ। ये अभी सेशन ये का एंड होने वाला है। ये आपको बता दूँ ये बने हैं ऑप्शन, कौन सा आंसर होगा, बुट्सवाना, ये से ऑप्शन 3 सही होगा, सॉरी बुट्सवाना, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, बुट्सवाना इसी के बने। बुट्सवाना जो ये एक है ना, ये ऐसा है कि जो साधन मोस्ट जो अफ्रीकन कंटिनेंट रहे ना, इसी में ये स्थित है, जो ये बुट्सवाना इसी में स्थित है, याद रखना। एंड ये बुट्सवाना में जो कालाहारी डेजर्ट ये भी बुट्सवाना में मिलेगा, इसी प्लेस में। सो फ्रेंड हमने सारे के सारे डिस्कस की, देखते हैं या फिर इसके जो नोट रहे, सॉरी नोट कोई भी नहीं है। सो फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हालांकि मेरा तो कोई भी कोशिश में तो कोई भी कमी नहीं है, बट ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना
एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।